हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। आज है 10 सितंबर, तो देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर ये बता दें कि जितने भी क्वेश्चन आप देखते हैं यहाँ पर, हम पूरे क्वेश्चन नहीं कवर करते हैं। कहने का मतलब सारे करंट अफेयर नहीं कवर करते, जो इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन होता है वही हम आप तक पहुंचाते हैं, जिसके आने के एग्जाम में 100% चांसेस होते हैं। तो कहने का मतलब ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे 100% आपके एग्जाम में मिलेंगे, यानी कि आपका करंट अफेयर यहीं से कवर होगा, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका एक न्यूज़ चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में बजाज अलियांज ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, आयुष्मान खुराना को। तो ये जीवन बीमा कंपनी है निजी क्षेत्र की। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आयुष्मान जीवन बीमाकर्ता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसके उत्पादों के साथ साथ बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिजिटल सेवाओं का प्रचार करेंगे। डिजिटल इसमें जितनी सेवाएं हैं उसका प्रचार करेंगे, और जीवन बीमा की जो पॉलिसीज वगैरह हैं उसकी भी प्रचार ये करेंगे। ठीक है, तो बॉलीवुड अभिनेता को निजी जीवन बीमा कंपनी के आगामी जो अभियान होंगे उसमें भी हिस्सा लेने पड़ेंगे। तो उनका जो आगामी अभियान है उसमें एक है स्मार्ट लिविंग, स्मार्ट लिविंग, ठीक है, और स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल, और कई डिजिटल जो सेवाएं जैसे स्मार्ट असिस्ट, इन सभी को सम्मिलित किया जाएगा और इन सभी चीज़ों का ये प्रचार करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन है? तो तरुण चुग हैं, तरुण चुग। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया गया? हाल ही में शिक्षक दिवस किस दिन मनाया गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, 5 सितंबर को। तो देश भर में छात्रों के जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, और दूसरे राष्ट्रपति, यह दिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जाता है। भारत में 1962 से हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये वही वर्ष है जब डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने थे। तब से ये दिन हमारे जीवन में शिक्षकों द्वारा निभाई गई कठिनाई, चुनौतियों और अद्वितीय भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लिश प्रो मोबाइल एप्लीकेशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंग्लिश प्रो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये विकसित किसके द्वारा किया गया? ये जो एप्लीकेशन है इंग्लिश प्रो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च तो किया गया केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा। अच्छा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है ये? चलिए आप ही बता दीजिए, हम तो कई बार बताते हैं, आप बता दीजिए इस बार। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा ये इंग्लिश प्रो जो मोबाइल एप्लीकेशन और फ्री मोबाइल एप्लीकेशन है, ध्यान दीजिएगा, इसे लॉन्च किया गया। और इसे किसने विकसित किया? तो इस मोबाइल एप्लीकेशन को हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के संस्थान यानी कि इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी द्वारा विश्वविद्यालय सामाजिक दायित्व के तहत इसे विकसित किया गया है। इस एप्लीकेशन का काम क्या है, यानी ये किसके लिए बनाया गया, कौन सा उद्देश्य पूरा करेगा, इसका लक्ष्य क्या है? तो ये ऐप शिक्षकों, छात्रों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल टूल होगा, जो एक
शैक्षिक संसाधन के रूप में कार्य करेगा, यानी कि सीखने के लिए, आप पढ़ने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। संसाधन यानी कि शैक्षिक, जो आपके पढ़ने में ये सहायता करेगा, एक तरीके से ये जानिए। ठीक है, तो कहने का मतलब भारतीय जो अंग्रेजी उच्चारण वगैरह आपको सीखने में इससे मदद मिलेगी। तो ई मोबाइल एप्लीकेशन इंग्लिश प्रो देश के किसी भी विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की पहली पहल है। यह शिक्षार्थियों द्वारा अनूठे भारतीय तरीके से भारतीय अंग्रेजी उच्चारण विकसित करने में ये मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है। ऑप्शन बी है पियरे गैल्सी। पियरे गैल्सी ने इटली के ऑटोड्रोमो नाजियोनेल मोन्जा में आयोजित ये जो रेस थी, यानी कि फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, ये इन्होंने जीत लिया। ठीक है, और ये उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है, पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है पियरे गैल्सी की। इस रेस में देखिए कार्लोस सैंज जूनियर, ये स्पेन के हैं, ये दूसरे नंबर पर, ये पियरे गैल्सी ये हैं फ्रांस के, जबकि लॉन्स स्ट्रोक ये तीसरे स्थान पर हैं, कनाडा के थे। और इस रेस में लुइस हैमिल्टन 10 सेकेंड के स्टॉप और गो पेनाल्टी के कारण 7वें स्थान को ही हासिल कर पाए थे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लुइस हैमिल्टन 7वें स्थान पर थे। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज किस दिन मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है 7 सितंबर को। ऑप्शन ए सही होता है 7 सितंबर को। तो इस साल 7 सितंबर 2020 को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, यानी कि नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया गया। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? कि सभी में जागरूकता बढ़ाना कि हमारा जो स्वास्थ्य है, स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य, जीवन, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए जो स्वच्छ हवा है वो कितनी ज़रूरी है। सभी को ये बताना है, समझाना है, सबको जागरूक करना है कि स्वच्छ हवा हमारे स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, तो आपको बता दें इस वर्ष 7 सितंबर 2020 को नीले आसमान के लिए ये स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडहानॉम है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में एशिया और प्रशांत के FAO क्षेत्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन हुआ। यह कौन सा सम्मेलन था? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, 35वां। तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, FAO यानी कि खाद्य और कृषि संगठन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन के 35वें सत्र को वैश्विक स्तर पर फैली कोविड-19 महामारी के चलते हुए कैसे आयोजित किया गया? तो वर्चुअली आयोजित किया गया। तो आपको ये बता दें ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, यानी कि इसकी अध्यक्षता किसने की? तो ये सम्मेलन मेजबान देश भूटान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। ठीक है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बन जाता है, इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप ये जानते रहिए, बांग्लादेश 2022 में एशिया और प्रशांत के लिए 36वें
क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये पहला मौका होगा जब बांग्लादेश 1973 में संगठन में शामिल होने के बाद इस आयोजन की मेजबानी करेगा। ये क्षेत्रीय सम्मेलन हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। पहला क्षेत्रीय सम्मेलन 1953 में बेंगलोर यानी कि भारत में आयोजित किया गया था। ठीक है, 1953 में। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? इटली के रोम में है। खाद्य और कृषि संगठन प्रमुख कौन है? क्वी डोंग्यू। लिख देते हैं, 1 मिनट। DONGYU, डोंग्यो। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई? 16 अक्टूबर 1945 को। क्लियर? चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने N95 मास्क कीटाणु रहित करने के लिए चक्र DCOV डिवाइस लॉन्च किया, या चक्र डिकोव? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है IIT दिल्ली ने। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है IIT दिल्ली ने। ऑप्शन बी सही हो जाता है IIT दिल्ली ने लॉन्च किया। ठीक है, तो N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए एक विशेष डिवाइस लॉन्च की गई जिसका नाम है चक्र डिकोव। तो चक्र डिकोव एक नई संक्रमण रहित तंत्र के साथ तैयार किया गया है जो N95 मास्क के छिद्रों की सफाई के लिए ओजोन गैस की उच्च क्षमता को एक तरीके से कह सकते हैं कि उपयोग करता है, जो इसकी जटिल परतों को पूरी तरह से परिशोधन करके ये सुनिश्चित करता है कि ये अब शुद्ध हो चुका है। IIT दिल्ली के निदेशक कौन है? V राम गोपाल राव। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में SIAM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? SIAM, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है केनिची आयुकावा। ऑप्शन सी सही होता है केनिची आयुकावा। मारुति सुजुकी के MD और CEO कौन बने हैं? केनिची आयुकावा। लिख देते हैं, केनिची आयुकावा। इन्हें 2 साल की अवधि के लिए SIAM, इसका फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, इनका नया अध्यक्ष इन्हें चुना गया है। ये किसके स्थान पर चुने गए हैं? ये किसका स्थान लेंगे? तो ये स्थान लेंगे राजन वढेरा का स्थान लेंगे। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की स्थापना कब हुई? जुलाई 2012 में। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में किसने जम्मू एंड कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा ने जम्मू एंड कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम है स्पैरो। तो स्पैरो का फुल फॉर्म SPARROW, इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसका एक ऑनलाइन पोर्टल ये शुरू किया गया किसके लिए? जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए ये ऑनलाइन पोर्टल
शुरू किया गया है, जिसका नाम है स्पैरो और इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में FADA ने अपना नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है वेंकटेश गुलाटी। तो वेंकटेश गुलाटी को FADA ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। FADA फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, इन्होंने वेंकटेश गुलाटी को वर्ष 2020 से 22 के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। और ये किस नंबर के अध्यक्ष होंगे? 35वें। तो 35वां अध्यक्ष ये नियुक्त करने की नहीं घोषणा कर दी गई है। ये FADA के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं आशीष हर्षराज काले का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? आशीष हर्षराज काले का स्थान लेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1964 में। ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। क्लियर? चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। हम लोग कर लेंगे फटाफट से जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में बजाज एलियांज ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षक दिवस किस दिन मनाया गया? तो विकल्प ए 5 सितंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में इंग्लिश प्रो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किसने किया? ऑप्शन ए सही हो जाता है केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने। अगला है, हाल ही में F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? तो ऑप्शन बी सही हो जाता है पियरे गैल्सी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज ये किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है 7 सितंबर को। क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया और प्रशांत के FAO क्षेत्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन हुआ, ये कौन सा सम्मेलन था? ऑप्शन डी सही हो जाता है 35वां। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने N95 मास्क कीटाणु रहित रखने के लिए चक्र DCOV या डिकोव डिवाइस लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है IIT दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SIAM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी केनिची आयुकावा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जम्मू एंड कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया? ऑप्शन हमारा डी सही हो जाता है मनोज सिन्हा ने। क्वेश्चन है, हाल ही में FADA ने अपना नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी वेंकटेश गुलाटी को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और उसका सुपरफास्ट रिवीजन भी हम लोगों ने कर लिया। अब करेंगे कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन जो आप लोगों ने कल की डेट में पढ़ा था। तो एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं ईमानदारी के साथ ऑनेस्टी के साथ वीडियो को करेंगे लाइक, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे, कॉन्फिडेंस बढ़े। तो चलिए चलते हैं कल के क्वेश्चंस की तरफ। इसका करेंगे सुपरफास्ट रिवीजन। हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा किसको साउथ इंडियन बैंक का नया MD और CEO नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी मुरली रामकृष्णन। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, ठीक है, P एनियन। अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी प्रदर्शनी की शुरुआत की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ICICI बैंक ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 में जीत हासिल की? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी NTPC ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की? तो विकल्प डी सही हो जाता है सऊदी अरब ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शन सी सही हो जाता है राज्य श्रीवास्तव। हाल ही में किस जगह 11वां इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास आरंभ हुआ? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक में वर्चुअली हिस्सा लिया? तो विकल्प सी सही हो जाता है प्रहलाद सिंह पटेल ने लिया। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यहाँ पर है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया? तो विकल्प ए सही हो जाता है 5 सितंबर को।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने आई रखवाली एप्लीकेशन लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, पंजाब सरकार ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन हम लोगों ने कर लिया। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, हमारा आज का सवाल है, हाल ही में बजाज अलियांज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? क्वेश्चन है, हाल ही में बजाज अलियांज के द्वारा उसका नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, निम्न में से किसको? अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना, सलमान खान या अरिजीत सिंह? विकल्प कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमेशा की तरह हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, तो जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।